Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. ओके वॉइस पढ़ रहे थे हम। वॉइस में हमने 2 एक्सरसाइजेस कर ली थी। आज हम 3rd एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि अगर आपका एक्टिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, क्लोज ऑल दी एप्लीकेशंस। ठीक है, हमें इसका पैसिव बनाना है, राइट। तो देखिए, पैसिव बनाने के लिए जब आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना है तो क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी तरफ से आप लेट लिखेंगे। ठीक है, आप अपनी तरफ से लेट लिखेंगे। ये एक एक्स्ट्रा रूल है, एडिशनल रूल है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक, अब लेट लिखने के बाद यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको आप इसके पास ले आइए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे सब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि देखिए नाउन है तब तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब प्रनाउन होगा तब ये याद रखिएगा कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। आप कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते। ठीक है, तो लेट के बाद आपने लिखा द एप्लीकेशन, लेट द एप्लीकेशन, फिर अपनी तरफ से बी लिखेंगे, क्योंकि बिना बी की किसी भी फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, तो आपने बी लिखा। ठीक है, तो लेट के साथ, क्योंकि लेट यहाँ पर आ गया है एज अ कॉजेटिव वर्ब, तो इसलिए यहाँ पर हमने बी लिख दिया। तो लेट द एप्लीकेशन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, तो बन गया क्लोज ऑल द एप्लीकेशंस, लेट द एप्लीकेशंस, लेट ऑल द एप्लीकेशंस, ऑल भी है वहाँ पर। ठीक है, लेट ऑल द एप्लीकेशंस बी क्लोज्ड। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, एक और तरह से इसका पैसिव बन सकता है क्या, आप अगर देख रहे हैं कि ये सेंटेंस ऑर्डर है, या अगर लग रहा है कि ऑर्डर नहीं है, जनरल बात है, तो आप आस्क वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें प्लीज़ या काइंडली नहीं है, रिक्वेस्ट तो नहीं यूज़ कर सकते। आप अपनी तरफ से ये एक्सप्रेशन रखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर आस्क्ड, ऐसे करके फिर टू लगाएंगे। टू के बाद मेन वर्ब से आगे का पूरा सेंटेंस, टू क्लोज ऑल द एप्लीकेशंस। सिंपल एंड इजी। तो एक तो पैटर्न ये हो गया कि आप लेट पहले लगाएं, फिर जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसे उठाकर पहले रख दें, फिर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। एक ऑप्शन ये है कि आप यू आर ऑर्डर्ड, यू आर आस्क्ड, यू आर, अगर प्लीज़ होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड करके बनाएंगे, है ना। ऐसे करके टू लगा के मेन वर्ब से पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख दें। तो ये 2 तरीके हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस है स्टॉप हिम। स्टॉप हिम सेंटेंस है, पैसिव बनाना है। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लेट का यूज़ किया, अपनी तरफ से लेट लगाया। ठीक है, अब लेट के बाद क्या होगा, मैंने बताया आप ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते ज़रूर हैं, लेकिन आप उसे सब्जेक्टिव केस में नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपने सोचा कि इसे सब्जेक्ट बना दें या ही लिख दें तो ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो लेट हिम, अब बी लगाना ज़रूरी है, बिना बी के पैसिव बनेगा नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, let him be stopped, stop him, let him be stopped, सिंपल। दूसरी तरह से, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ये कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसे ही कहा जा रहा है, तो you are asked आप कह सकते हैं, you are asked to stop him, you are asked to stop him। सिंपल है, तो stop him, let him be stopped, या you are asked to stop him। सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट देखिए, never oppress others। सेंटेंस है never oppress others। ठीक है, पैसिव बनाना है, क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले आपने लेट का यूज़ किया, अपनी तरफ से लेट लगाया,
फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसे लेट के पास ले आए, लेट अदर्स नेवर आपने एज इट इज़ रख दिया। अच्छा ये याद रखिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड जो होगा, नॉट होगा, नेवर होगा, ऑलवेज होगा, वो हमेशा बी से पहले लिखा जाएगा, बी के बाद नहीं। तो लेट अदर्स नेवर बी ऑप्रेस्ड की थर्ड फॉर्म ऑप्रेस्ड, खत्म। तो क्या बना भाई, नेवर ऑप्रेस अदर्स, लेट अदर्स नेवर बी ऑप्रेस्ड। दूसरी तरीके से अब यहाँ पर लग रहा है कि कोई एडवाइस दी जा रही है ना, एडवाइस दी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। फिर नेवर को बी से भी पहले रखा जाता है, नेवर को टू से भी पहले। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड होगा, चाहे नेवर हो, चाहे नॉट हो, चाहे आपका ऑलवेज हो, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड है वो बी से भी पहले आता है और टू से भी पहले आता है। तो यू आर एडवाइज्ड नेवर टू ऑप्रेस अदर्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपने देखा। तो ये दोनों तरीके तो वही हैं जो अभी तक आप देखते आ रहे हैं। नेवर वाला या नॉट वाला यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक और तरीका होता है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इन्हीं दो पर काम कर रहे हैं। अब देखिए कह रहे हैं ऑलवेज रेक्टिफाई योर फॉलीज, पैसिव बनाना है। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना, फॉलीज मतलब बेवकूफ़ियाँ, मतलब बेवकूफ़ियों पर सुधार करो, बेवकूफ़ियाँ छोड़ो, ये सेंस है। हमेशा अपनी बेवकूफ़ियों पर सुधार करो। तो लेट लिखा, ऑब्जेक्ट उठा करके यहाँ लिख दिया, लेट योर फॉलीज। फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो भी है वो बी से पहले, लेट योर फॉलीज ऑलवेज बी, रेक्टिफाई की थर्ड फॉर्म रेक्टिफाइड। तो लेट योर फॉलीज ऑलवेज बी रेक्टिफाइड, सिंपल एंड इजी। ठीक है, एक और पैसिव देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये एडवाइस या सजेस्चन है, तो आप कह सकते हैं यू आर सजेस्टेड, एडवाइस भी कह सकते हैं यू आर एडवाइज्ड। तो यू आर सजेस्टेड, ऑलवेज पहले लिखेंगे, फिर टू लगाकर, टू फिर मेन वर्ब से आगे तक का पूरा, ऑलवेज टू रेक्टिफाई योर फॉलीज। दिस इज हाउ वी मेक पैसिव। है ना आसान, ऐसे करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डोंट टेयर योर बुक। ठीक है, तो एक तो इसका पैसिव जो कॉमन वाला है वो आप जानते हैं क्या बनेगा, कि आपने अपनी तरफ से लेट लिखा, लेट के बाद आपने यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ला कर रख दिया, लेट योर बुक। फिर डोंट का हम सिर्फ नॉट लेते हैं, पूरा डोंट नहीं लेते। तो लेट योर बुक नॉट बी, फिर टेयर की सेकेंड फॉर्म टोर, थर्ड फॉर्म टॉन होती है, हमें थर्ड फॉर्म लिखना है टॉन। तो लेट योर बुक नॉट बी टॉन। ठीक है, तो टेयर टॉन, टेयर टोर टॉन। तो लेट योर बुक नॉट बी टॉन, ये पैसिव बन गया। लेट अपनी तरफ से लिखा, योर बुक उठाकर यहाँ रख दिया, डोंट का सिर्फ नॉट लिया, वो भी पहले लेना था, फिर बी लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, दूसरा पैसिव कैसे बनेगा, आपने सिंपली लिखा यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर ही लग रहा है। अगर आप कहेंगे अपनी बुक ना फाड़ो तो ये ऑर्डर ही हुआ ना जनरली। तो यू आर ऑर्डर्ड, नॉट लेंगे, टू नॉट टू, टेयर योर
book, you are ordered not to tear your book. सिंपल। तीसरा जो मैं बता रहा था, जो आप नेगेटिव सेंटेंसेस का बना सकते हैं, वो क्या होता है, देखिए ऑर्डर नॉट के लिए, ऑर्डर नॉट या आस्क नॉट के लिए एक वर्ड होता है हमारे पास, फॉरबिड। वर्ड क्या होता है, फॉरबिड। फॉरबिड का हिंदी सेंस होता है मना करना, किसी काम को करने से मना करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरबेड और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने क्या किया, यू आर एज इट इज लिखा। अब यहाँ ऑर्डर नॉट की जगह हम फॉरबिड की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, क्योंकि कुछ करने से मना किया जा रहा है ना। तो नेगेटिव वाले सेंटेंसेस ऐसे भी बन सकते हैं। और ये याद रखिएगा, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही है मना करना, ऑर्डर नॉट, कमांड नॉट, है ना। तो ऑर्डर नॉट पूरे के लिए ये आ गया, फॉरबिड के साथ नॉट नेवर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडन टू, फिर पूरा सेंटेंस एज इट इज, टेयर। ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, जगह नहीं है इसके लिए मेरे पास। तो यू आर फॉरबिडन टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, या यू आर फॉरबिडन टू टेयर योर बुक। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि फॉरबिड जब आ जाता है ना, तो फॉरबिड के साथ नॉट नेवर नहीं आता, क्योंकि वो मना करने के ही सेंस में है। क्लियर है ना, सिंपल एंड ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है डोंट डाई न्यू क्लोथ्स। ठीक है, यानी नए कपड़ों को ना रंगो। फिर वही चीज़, पैसिव बनाना है हमें। हमने क्या किया, लेट लिखा, लेट के बाद न्यू क्लोथ्स, लेट न्यू क्लोथ्स, नेगेटिव है, नॉट उठाया, लेट न्यू क्लोथ्स नॉट, बी लिख करके डाई की थर्ड फॉर्म, DYED, डाइट। खत्म। डाई मतलब रंगना, तो लेट न्यू क्लोथ्स नॉट बी डाइट, हो गया, बन गया पैसिव। दूसरा तरीका वही वाला, क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे, लेट वाला तो बना लिया है ना, सिंपली लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, या आस्क्ड भी कह सकते हैं, यू आर आस्क्ड नॉट टू डाई न्यू क्लोथ्स, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि एक डाई होता है DIE, डाई, वो मरने के सेंस में आता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में D, थर्ड फॉर्म में D। और एक डाई हमारे पास है DYE, डाई, ये किसी चीज़ को रंगने के सेंस में आता है, रंगना। ठीक है, बाल रंगते हैं लोग, कपड़े रंगते हैं, तो ये वाला डाई है रंगने वाला। ओके, और इसकी भी सेकेंड थर्ड फॉर्म में सिर्फ D लगता है। तो यू आर आस्क्ड नॉट टू डाई न्यू क्लोथ्स बन गया। अब क्योंकि नेगेटिव वाला है, तो फॉरबिड के यूज से भी बन सकता है। तो क्या करेंगे, यू आर forbidden, you are forbidden to dye new clothes, you are forbidden to dye new clothes, है ना, सिंपल एंड ईजी, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस है डू नॉट डिसिफर द कोड हेयर। कोड को यहाँ पर डिकोड मत करो। डिसिफर मतलब किसी चीज़ को ओपन करना, क्लियर करना, है ना, मतलब उसमें हिडन मीनिंग निकालना, ये सेंस हो जाएगा।
अब देखिए ये भी डू नॉट भी डोंट ही होता है ना, डोंट ब्लेंडेड फॉर्म है, डू नॉट सिंपल फॉर्म है, तो पैसिव बनाना है हमें, हमने क्या किया, डू नॉट डेसिफर द कोड है, पहले तो लेट से बनाया, लेट द कोड डू नॉट में से डू हट जाएगा, सिर्फ नॉट आ जाएगा, तो लेट द कोड नॉट बी deciphered here, ठीक है, let the code not be deciphered here, हो गया सेंटेंस, राइट, बन गया। अब दूसरे तरीके से पैसिव करना है तो क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड या सजेस्टेड भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तरह से सजेस्शन या एडवाइस भी हो सकती है कि भैया यहाँ मत कोड खोलो, है ना, तो यू आर एडवाइज्ड not to decipher the code here, ऐसे भी बन सकता है। और दूसरा पैसिव कैसे बनेगा भाई, आपने सिंपली लिखा you are forbidden to decipher the code here, है ना, ऐसे होता है ना, सिंपल एंड इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं है, एकदम आसानी से कर सकते हैं आप। अब देखिए आ गया प्लीज़ इम्प्रूव द क्वालिटी, तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपका सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो रहा है और आपको उसका पैसिव बनाना है तो आप लेट से उसका पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है, प्लीज़ या काइंडली है तो लेट से पैसिव नहीं बनेगा, प्लीज़ या काइंडली है तो आपको पैसिव बनाना होगा यू आर रिक्वेस्टेड से, किससे बनाना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड से, तो आपने सिंपली लिखा यू आर रिक्वेस्टेड, फिर आपने टू लिखा, इम्प्रूव आपने एज इट इज लिखा, द क्वालिटी, यू आर रिक्वेस्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी, खत्म, है ना आसान, प्लीज इम्प्रूव द क्वालिटी, यू आर रिक्वेस्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी। नेक्स्ट है काइंडली रिप्लेस द फेडेड फ्लावर्स विथ फ्रेश वंस, मैंने क्या कहा, प्लीज़ होगा या काइंडली होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड से बनेगा, लेट से ये भी नहीं बनेगा। पैसिव बनाना है, सिंपली लिखा यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू लगाकर मेन सेंटेंस पूरा लिख लीजिए, रिप्लेस द फेडेड यानी मुरझाया हुआ, फेडेड फ्लावर्स मुरझाए हुए फूल, विथ फ्रेश वंस, फ्रेश वाले फूलों से बदल दो, है ना, सिंपल, कितना इजी है, ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट है प्लीज़ डोंट ट्राई दिस, अब यहाँ पर प्लीज़ भी है और डोंट भी है ना, तो आप इसको भी फॉरबिडन से नहीं बनाएंगे, मतलब किसी तरह नहीं, सिंपली यू आर रिक्वेस्टेड करके, ठीक, तो प्लीज़ या काइंडली होगा तो पैसिव कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड not to try this, खत्म, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर वही है काइंडली डोंट स्पिट हियर, इसका भी पैसिव वैसे ही बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड, अब क्योंकि डोंट है तो उसका नॉट ले लेंगे, नॉट टू स्पिट हियर, सिंपल एंड इजी। इससे पहला भी ऐसे ही था, इसी तरह का था, बस यहाँ प्लीज था, यहाँ काइंडली लग गया, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्पिट हियर, है ना इजी। चलिए नेक्स्ट है लेट राहुल रीड दिस बुक, ठीक है,
क्या करेंगे, अब देखिए एक्टिव ही लेट से आ गया, तो अगर हमारा एक्टिव वॉइस ही लेट वाला है, ये भी इम्पेरेटिव होता है, तो एक्टिव वॉइस ही लेट वाला है तो ये लेट आप एज इट इज़ लिख दीजिए पहले, और फिर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, लेट दिस बुक, फिर बी लिखिए, बी, फिर रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म, पढ़ा रेड जाता है, लिखा READ ही जाता है, स्पेलिंग सेम होती है। तो लेट दिस बुक बी रेड बाय लिख करके जो यहाँ सब्जेक्ट है उसे लिख देंगे, ख़त्म बात। अच्छा, लेट से अगर है तो तभी बनेगा जब आगे ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा ऑब्जेक्ट, जैसे लेट हिम लाफ ऐसे है तो पैसिव नहीं बन सकता, फिर याद रखिएगा। तो लेट दिस बुक बी रेड बाय राहुल, ख़त्म। इसी तरह से देखिए आगे, लेट मी प्लक फ्रूट, तो पैसिव करना है, लेट एज इट इज़ लिखा, फ्रूट यहाँ ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिख दिया, लेट फ्रूट, बी लिखा, लेट फ्रूट बी, प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड, लेट फ्रूट बी प्लक्ड, बाय लिख करके मी लिख दिया, लेट फ्रूट बी प्लक्ड बाय मी, ख़त्म, बन गया पैसिव। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस है लेट देम कॉल द डॉक्टर, फिर वैसे ही पैसिव बनाना है, लेट लिखा, द डॉक्टर लिखा, लेट द डॉक्टर, बी कॉल्ड, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड, बाय देम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख दिया तो गलत नहीं है, ऑप्शनल है, बट अगर नहीं लिखते तो भी इसका सेंस पूरा है, ठीक है। उन्हें डॉक्टर को बुलाने दो, डॉक्टर को बुलाए जाने दो, बस सिंपल है ना, तो बाय देम की ज़रूरत नहीं है। तो आज की प्रैक्टिस का लास्ट हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट अ न्यू वेंचर, पैसिव करना है। अब देखिए लेट्स है ना, तो लेट्स, तो इसमें से लेट लेंगे, ठीक है। लेट्स क्या होता है, लेट्स होता है लेट अस, लेट मी चेंज द कलर, लेट्स जो है वो कुछ और नहीं है, वो है लेट अस। तो लेट स्टार्ट अ न्यू वेंचर, तो इसमें हमने क्या किया, पैसिव बनाने के लिए लेट लिखा, अ न्यू वेंचर यहाँ पर ले आए, लेट अ न्यू वेंचर बी स्टार्टेड बाय अस, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा इसका पैसिव है, जब लेट से सेंटेंस बने तो आप कह सकते हैं यू आर प्रपोज्ड, यू आर प्रपोज्ड टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, ऐसे बना सकते हैं, बोथ आर करेक्ट वेज, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे वो वर्ब्स जिनके साथ पैसिव में बाय नहीं आता बल्कि दूसरे प्रेपोजिशंस आते हैं, ठीक है। और ऐसे एक्टिव पैसिव भी देखेंगे जो थोड़ा अलग तरह से बनते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में एक्टिव पैसिव ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।